अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। अजीजान मन, जिस वक्त आज गिला किया जा रहा है, कल मैंने गुज़िश्ता रोज आपको कहानी पहले बता दी थी, लेकिन बहुत से लोग जो है वो एक्स ट्विटर के ऊपर मौजूद नहीं है। जब मिर्जा शहजाद अकबर साहब ने कहा कि चीफ मिनिस्टर सिंध तो वेलकम कर रहा था, सिंध पुलिस लगता है कोई और चला रहा है। हम सबको पता है कि सिंध पुलिस कौन चला रहा है। उन तमाम तफसीलात को मैं मुसलसल बहुत अरसे से आपको आगाह करता आ रहा हूं। तो इसके ऊपर मैंने जो कमेंट्स दिए थे वो ये था कि सीएम केपीके को खुशामदीद, वर्कर्स पर क्रैकडाउन, आईएसआई का हलीम आदिल शेख फॉर्मूला है बेसिकली। अब हलीम आदिल शेख को मैं एक्सपोज कर चुका हूं, इस फॉर्मूले को मैं एक्सपोज कर चुका हूं, मुसलसल बार बार कर चुका हूं। शायद यूट्यूब के ऊपर नहीं था इसलिए आम आवाम को पता नहीं चला। मैंने बताया था कि हलीम आदिल शेख जो है वो आईएसआई के सेक्टर कमांडर सिंध ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी के लिए काम कर रहा है, जिनकी रेपुटेशन इंतहाई शदीद करप्ट तरीन आदमी की है, जो कि ज्यादातर सेक्टर कमांडर्स की है। लेकिन इनकी तो 98 लॉन्ग कोर्स वाले एजाज अहमद अब्बासी साहब की तो नेक्स्ट लेवल की करप्ट किस्म की प्रैक्टिसेस हैं। मैं इनको पीएमए से जानता हूं, बड़े मातड़ किस्म के, कंट्रीमैन किस्म के अफसर थे, लेकिन अब अन्य पैसा आईएसआई के अपने ही लोग कहते हैं कि अब तो अरबपति है वो। दो दो बीवियां हो तो अरबपति, फिर और पैसा आने के बाद फौरन दूसरी बीवी भी आती है, तो दो दो बीवियां हो और उसके बाद भी सेफ हाउसेज में मुलाकातें जो है वो यहाँ पे हो रही हो हसीनों माजबीनों से, तो फिर जाहिर बात है कि हराम का पैसा हराम राह ही जाता है। मेरी जाती राय के मुताबिक मैं किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन मेरी इतलात बहुत वाजे हैं इस सिलसिले के अंदर और मैं आपके सामने सारी चीजें लेके आऊंगा। लेकिन सुहेल आफरीदी के मामले के अंदर जो गिला किया गया पीटीआई की तरफ से, वो गिला क्या किया गया? पीटीआई ने जी ऑफिशियली गिला किया, जाके क्या गिला किया आप देखें पीटीआई ने। और मैंने आपको बताया, लोगों ने कहा नहीं तो वो तो सईद गनी साहब आए हुए थे, चीफ मिनिस्टर आए हुए थे। मैंने बताया कि जनाब वो असल में तमाम जर्नैल कराची आए हुए। गुज़िश्ता रोज मैंने इसके ऊपर ब्रेकिंग न्यूज वीलॉग किया, अगर आपने नहीं देखा, अक्सर लोग ने देखा होगा, नहीं देखा तो गुजारिश है कि उसको देख लीजिए। मैंने ब्रेकिंग न्यूज की, मैंने बताया कि जनाब मसला ये है कि सारे जर्नैल कराची में हैं, और मैंने इसके ऊपर वीलॉग करके बताया और सवाल पूछा कि क्या कर रहे हैं वो। फरियाल तालपुर साहिबा की अडॉप्टेड बेटी की शादी के ऊपर वहां पे इनवाइटेड थे, और इस शादी के ऊपर जो है आसिम मुनीर मिस्त्री भी बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो तमाम के तमाम लोग इनवाइटेड थे। और मैंने इसके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो इसके ऊपर बातचीत भी की, और न सिर्फ बातचीत की बल्कि मैंने इसके एविडेंस भी शेयर किए कि जनाब आसिम मुनीर मिस्त्री और तमाम जर्नैलों को इन्वाइट किया गया है, और इन्विटेशन के सबूत के तौर के ऊपर सिक्योरिटी तो बहुत जबरदस्त थी ना, तो क्यूआर कोड शेयर करने बहुत जरूरी थे, तो मैंने क्यूआर कोड भी शेयर किए। और क्यूआर कोड का मतलब वो क्यूआर कोड जो आसिम हमारे जराये के मुताबिक जिसमें आसिम यजीद साहब को बुलाया गया था, वो क्यूआर कोड भी आपके साथ शेयर किया, ये आप देख लीजिए। और मैंने बताया कि जनाब ये शादी हो रही है पीटीआई में, पावर शो पहले दिन पुरअमन इसलिए रहा क्योंकि तमाम जर्नैल इस शादी के ऊपर बिलावल हाउस जा रहे हैं। तो पहले दिन तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लगा कि शायद ग्रीन लाइट है कराची को, जो इसमें जो उनके साथ मिलके चलाने वाले हैं, एक तरफ तो जरदारी राज है, दूसरी तरफ जरदारी राज के साथ इन एसोसिएशन जो पल्ला भारी है वो आईएसआई का है, जिसको पीछे से आसिम मुनीर यजीद, जो भी आप उनको कहना चाहें, जो भी पाकिस्तान में उनको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, आसिम यजीद, आसिम मिस्त्री, मुनीरा मिस्त्री, चाचू विस्की, जो भी आप नाम देना चाहें दे ले, ये उनका कार्ड था। और इसकी वजह से तमाम की तमाम जो है वो लग ये रहा था कि जनाब पुरअमन मामला चल रहे हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि पुरअमन मामला चल रहे हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट आता है अगले ही दिन जब बाकायदा तौर के ऊपर पीटीआई खुद गिला करना शुरू कर देती है कि भाई हमारे साथ बड़ी ज्यादती की जा रही है। ठीक है, अब ज्यादती जो की जा रही है वो ऑफिशियली क्या पीटीआई कहती है आपको आके आपने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं लाजमी आपको दिखा देता हूं। ऑफिशियली पीटीआई ने आके ये ट्वीट करके जो है ये पीटीआई ने कहा जी हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, हैदराबाद से वापसी पर मेरे और मेरी टीम के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, पिछले 4 घंटों से मुख्तलिफ रास्ते तब्दील कर चुका हूं, अभी 4:23 पर सुनसान सड़क पर आकर कराची की तरफ रवाना हो चुके हैं। सिंध हुकूमत मेरे साथ मेरी टीम की जिंदगी के साथ खेल रही है, जो रवायात एक सूबे के वजीर आला के साथ दूसरे सूबों में बनाई जा रही हैं, ये मुस्तकबिल करीब में नुकसानदेह साबित होगी। पाकिस्तान हम सब का है और इसमें नफरतों को इतना मत फैलाएं जिससे फिर वापसी मुमकिन ना हो। जाली जमहूरी कुव्वतें
इसमें कोई कसर भी नहीं छोड़ रही। ये इंतहाई शर्मनाक है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब ने यह बयान जारी किया और पीटीआई ने यह बयान जारी किया। हमारी इतलात के मुताबिक अब आ जाए, अब लोगों ने कहा कि यार आप क्यों हलीम आदल के पीछे पड़े हुए हैं। हलीम आदल तो देखें आप, बड़ा तारीखी इस्तकबाल हुआ है। अब लिंक कर लें पहली ट्वीट को, मैंने कहा और रिपोर्ट को कि भाई सीएम केपी को खुशामदीद तो कर दिया गया है, लेकिन वर्कर्स के ऊपर साथ साथ क्रैकडाउन भी हो रहा है, उनकी गाड़ियां भी तोड़ी जा रही हैं ताकि कराची का जलसा कामयाब ना हो। और हलीम आदिल को लॉन्च कर दिया गया है सेक्टर कमांडर सिंध ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी की तरफ से, जो करप्ट तरीन बंदा है। और अब इसको आप लिंक कर लें और एक दिन बाद मामलात सामने आ गए, शादी हो गई, मामलात सारे के सारे सामने आ गए। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ जो है वो हमारी इतलात के मुताबिक सीएम जो है सिंध के चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब ने पहले ओके दी हुई थी कि जनाब, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो जाहिर बात है, आप उनको जो मर्जी कह सकते हो, लेकिन वो बेनजीर का एक पॉलिटिकल और भुट्टो खानदान का, भुट्टो फैमिली का, और लेटेस्ट बेनजीर भुट्टो मरहूम का जो है वो पॉलिटिकल माइलेज यूज करते हैं। और बेनजीर भुट्टो मरहूम जो है वो टकराई थी इस सिस्टम से, और इस सिस्टम से टकराने की वजह से जो दहशतगर्दी के व्हील्स विद इन व्हील्स हैं, उनको समझती थी कि वो पिंडी से चलते हैं और पिंडी में ही उन्हीं व्हील्स को चलाने वालों को, जो उनको पावर प्रोवाइड करते हैं, फ्यूल देते हैं, उन्हीं का निशाना बन के वो शहीद हो गई थी। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लोग फिर कहते हैं कि उनके लोगों ने, उनके बच्चों ने उनकी मिरास को बेच डाला। देखें, यहां पे माफियाज पाकिस्तान को रूल कर रहे हैं। उन माफियाज में किस तरह ऑपरेट करना है अपने आप को बचा के, वो एक अलग बहस है, मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता कि किसने किसके साथ क्या किया। लेकिन सीएम सिंध ऑलमोस्ट रेडी थे मुलाकात के लिए, लेकिन सीएम सिंध की मुलाकात जो है वो नहीं होने दी गई। क्यों नहीं होने दी गई, अब सवाल ये है, और किसने नहीं होने दी, अब सवाल ये है। हमारी इतलात के मुताबिक जनाब सीएम सिंध को जो है उन्होंने मुलाकात से इनकार किया सुहेल आफरीदी से, क्योंकि आईएसआई ने उनको मुलाकात से मना किया। तमाम इवेंट्स कराची में कैंसिल किए गए क्योंकि आईएसआई ने वो कैंसिल करवाए। आसिम मुनीर किसी किस्म की पब्लिक मोबिलाइजेशन को अलाउ नहीं करेगा किसी भी सूरत, क्योंकि वो कोई भी पॉलिटिकल स्पेस नहीं देना चाहता जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को, और रूल ऑफ लॉ को भी कोई पॉलिटिकल स्पेस वो नहीं देना चाहता। और ये काम जो इस वक्त पीटीआई के साथ किया जा रहा है, ये आगे चल के किया जाएगा पीपल्स पार्टी के साथ, और पीपल्स पार्टी के अलावा ये काम किया जाएगा किसके साथ, नून लीग की बारी भी आएगी, सारे सब फड़े जाएंगे। क्यों ये बात कर रहे हैं और क्यों, इस बात का सबूत क्या है, ये सबूत दिखाना बहुत जरूरी होता है। ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी के ऊपर मैं उसकी हरकतों के ऊपर आता हूं, जो उसका जो यहाँ पे कंजरापा चल रहा है उसके ऊपर तो मैं आता हूं, लेकिन इससे पहले कि ये इसका क्या एविडेंस है, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट की और एक बयान जारी किया। मैं चाहूंगा कि वो बयान जो है वो पहले आप देखें, तो आपको बहुत से मामलात जो है वो खुल के समझ आएंगे। मैं आपको पढ़ के भी सुनाना चाहूंगा कि जनाब ये बयान जो है, ये बयान है क्या, ये गेम जो है, ये गेम क्या है, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने यहाँ पे लिखा जनाब, आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि बहुत अहम ट्वीट खसूसन ट्विटर के बासियों के लिए। कुछ मर्द और खवातीन जो 9 मई के जुल्म के बाद मजबूरन खामोश हो गए, उनके ट्विटर सोशल मीडिया अकाउंट खामोश हो गए। कुछ मुल्क से बाहर गए, कुछ मुल्क में रहे, लेकिन मजबूरन खामोश रहे। अब कर्नल साहब ने इनको कहा है कि आप मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हम आपकी कदर करते हैं, आप वापस बोलना शुरू कर दें। आपका जितना दिल करे मरियम नवाज और बिलावल और सियासतदानों पर तनकीद करें, बस इदारे पर तनकीद नहीं करनी, पुराना फार्मूला है। और हर बुरी चीज पर जुल्म का जिम्मेदार मरियम नवाज और पीपीपी को बताएं, क्योंकि देखें जुल्म तो पुलिस करती है ना, तो आप उन पर तनकीद करें, फौजी जनरल्स और फौजी एहलकारों पर नहीं। तो अगर आप गौर फरमाएंगे तो पिछले कुछ अरसे से आपको कई ऐसे मर्द खवातीन के अकाउंट फिर से भरपूर एक्टिव नजर आएंगे। ठीक है जी, और लोग ये बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही वो कह रहे हैं। ठीक है, अब ये लोग बुरे नहीं, लेकिन अब अनजाने या मजबूरी में इस्तेमाल हो रहे हैं। मेरी इनसे गुजारिश है कि अभी भी खामोश रहें, कुछ नहीं होगा। सब जानते हैं आपको मजबूरन खामोश होना पड़ा, सबके दिल में आपका एहतराम है, अच्छे दिन आएंगे आप फिर बोलेंगे, लेकिन ये ना करें। कर्नल साहब की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करेंगे तो आपकी नेक नामी खराब हो जाएगी। कर्नल का कुछ नहीं जाना, वो आज यहां है, कल कहीं और। आपको लगेगा जो आप करेंगे इसका किसी को पता नहीं चलेगा, यकीन करें ऐसा नहीं होगा। आपकी सोच से ज्यादा आप अपनी साख को नुकसान पहुंचाएंगे। खुदारा ऐसा ना करें। मुझे पता है आपको मेरा यह ट्वीट बुरा लगेगा,
आप शायद मेरे खिलाफ भी हो जाए, आप में से कुछ मेरे अच्छे जानने वाले भी हैं, मैं खलूस नीयत से आपको मशवरा दे रहा हूं, ऐसा मत करें, ये आपके लिए मोहलक है। अगर आप ऐसी किसी शख्सियत को जानते हैं तो मेरा ट्वीट उनको जरूर भेजें। अब किस किस का नाम ले डॉक्टर साहब, मैंने आपको बहुत पहले बताया था अजीजा ने मन, यहाँ पे एक दफा फिर, और डॉक्टर साहब को भी मैंने बताया था। डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं ठीक है, आप ठीक कहते हैं, लेकिन फिर भी हर बॉल पे छिक्का नहीं मारना चाहिए। डॉक्टर साहब छिक्के तो आप खुद मारने की कोशिश, मतलब मार तो नहीं है, छिक्का ही मारा आपने, लेकिन ठीक है बॉल सिलेक्ट आपने की है। आप ठीक कहते हैं कि बॉल अगर कोई आगे बॉलर चेंज हो जाए तो स्टंप आउट हो सकता है, लेकिन बहरहाल अगर बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो, डर कैसा, अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। डॉक्टर साहब बात यह है, मैं बड़े अरसे से आपको बता रहा हूं और मेरे जराए इस बात की बार बार तस्दीक कर रहे हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट में, कि आसिम मुनीर या उनको जो भी आप नाम देते हैं, यजीद वक्त कहें, आसिम यजीद कहें, चाचू विस्की कहें, आसिफ फौज उनको मिस्त्री कहती है, वो फौज की उनकी अपने अल्फाज है कि मिस्त्री बड़े अरसे से प्लान कर रहा है कि वो सदर पाकिस्तान बने, फील्ड मार्शल सदर पाकिस्तान, सीसी पाकिस्तान का, ठीक है, अयूब खान बने वो, ये प्लान किया जा रहा है, ठीक है। और इसके लिए वो लॉबिंग बहुत ज्यादा कर रहा है, लेकिन वो वादे इतने ज्यादा मुख्तलिफ पाकिस्तान से बाहर कर चुका है कि वो पूरे नहीं हो रहे। लेकिन प्लान अभी भी ये है कि मजीद 28वीं तरमीम के बाद 29वीं तरमीम भी की जाए। 28वीं तरमीम उसको अनेबल कर देगी कि 29वीं तरमीम करने के लिए 28वीं में उसको इतनी पावर मिल जाएगी कि वो खुद सदारत के ओहदे के ऊपर बैठ सके और अपना साला या अपने नाम का, अपना मर्जी का बंदा जो है वो वजीर आजम सिर्फ नाम का रह जाएगा, जिसका जिस तरह जियाउल हक के साथ जुनेजो था या जमाली साहब भी थे मुशर्रफ के साथ, वो बस नाम का ही वजीर आजम होगा, ठीक है। वजीर आजम अपनी मर्जी का लगाए। और आसिम मुनीर फस्तायत से भरपूर एक ज़हनी मरीज है, जो इमरान खान ने कहा, और इमरान खान ने मेरी राय के मुताबिक 100% दुरुस्त कहा, और पाकिस्तान की भी यही राय है, ठीक है जी। अब इसके बाद अगला टारगेट डॉक्टर साहब की ट्वीट से बहुत वाजे हो गया, और मैं तो यही मुसलसल कहता चला आ रहा हूं, 2-3 साल से बता रहा हूं, शायद यूट्यूब पे नहीं था, इस वजह से अवाम तक पहुंच नहीं रहा था, ट्विटर के ऊपर लोग कम होते हैं, बाकी प्लेटफॉर्म पे कम होते हैं, कि अगला टारगेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएल नून है, इनको भी टोटल जो है वो अटैक करके, अभी भी इनकी बातें तो सारी ये मानते हैं, लेकिन फिर भी स्पेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस उनके काफी ज्यादा हैं, लेकिन उनको टोटल फ्लैट कर दिया जाए, उनको अटैक किया जाए, और उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो टेक ओवर की जाए। आईएसआई की गेम जो है, ये आईएसआई की पॉलिसी है। आईएसआई इंटरनल विंग, जो मेजर जनरल फैसल नसीर और डर्टी हैरी इंटरनल विंग चला रहा है, उसकी ये पॉलिसी है कि जनाब पीपल्स पार्टी को कल्प्रिट बनाया जाए। तमाम जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गंद हो रहा है, सिंध के अंदर खास तौर के ऊपर, ओवरऑल नॉट नून लीग, ये बात आपने जहन के अंदर रखनी है। पहले नून लीग ऑन बोर्ड इनके प्लान के साथ है, क्योंकि नून लीग बहुत ज्यादा सियासी तौर के ऊपर वीक है। नून लीग के पास जो है कोई पॉलिटिकल स्पेस सिरे से वैसे भी नहीं है, इसलिए इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास पॉलिटिकल स्पेस है। इनके अपने सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स, नाम मैं नहीं ले सकता, मुझसे बात करके ये कहते हैं कि भाई कराची हम नहीं चला रहे, सिंध हम नहीं चला रहे, वो जरदारी चला रहा है, और जरदारी को 28वीं तरमीम में हम काबू कर लेंगे, फिक्र ना करो। अभी तो जो भी हो रहा है यहाँ पे वो हम नहीं करें, ये करें, उसके बाद हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे। कल अकबर को भी ये बातें पैगाम जो है वो दिए जाते हैं, और हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर इसके ऊपर बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं 28वीं तरमीम से पहले ये मुमकिन नहीं है, फिर हम सूबे भी तोड़ेंगे, सूबे छोटे बनाएंगे, हम सब कुछ खुद चला लेंगे, हम सबको वाइप आउट कर देंगे, सारी करप्शन उखाड़ देंगे, सिर्फ करप्शन हम खुद करेंगे ना। ये प्लान है इनका। और इस प्लान के अंदर इस वक्त पीटीआई को काबू करने के बाद, पीटीआई माइनस इमरान खान चल रही है आपके सामने। इमरान खान सिर्फ ट्विटर के साथ आपसे राब्ते में थे, वो राब्ता भी काट दिया गया है, न्यू नॉर्मल क्रिएट कर दिया गया है। 8 फरवरी को अगर आप लोग जो है वो पूरा पाकिस्तान बंद नहीं करते, तो उसके बाद ये न्यू नॉर्मल परमानेंट हो जाएगा। इमरान खान को क्योंकि वो नहीं इनके साथ डील कर रहे थे, और फिर भी वो ट्वीट्स अपनी बाहर भिजवा रहे थे, तो इसलिए इमरान खान को रास्ते से हटाया गया। उनकी बहनों को शदीद तरीन प्रेशर दिया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा, ये वो बातें। डॉक्टर उस्मान खान के साथ उनकी फैमिली का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपको दे चुका हूं, उनके साथ इंटरव्यू में कर चुका हूं, आप देख लीजिएगा। अब माइनस इमरान खान पीटीआई मैनेजेबल है उनके लिए, सिर्फ और सिर्फ उनको लगता यह है कि पीपल्स पार्टी को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का अभी भी जोन ऑफ इन्फ्लुएंस मौजूद है सिंध के अंदर कम अज कम, और वो उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और पाकिस्तान से बाहर भी उनका इन्फ्लुएंस मौजूद है।
उसको कर्टेल करने के लिए तमाम के तमाम करप्शन जितनी कुछ भी मामलात हो रहे हैं, फाइलें तैयार हैं, वो पीपल्स पार्टी पे मलबा डाल के पहले पीपल्स पार्टी को टारगेट करने का पूरा तमाम गन, और ये मैं आपको 100% कंफर्म बात बता रहा हूं, आइंदा आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा कि पीपल्स पार्टी को अब टारगेट किया जाएगा और तमाम पाकिस्तान के गन का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को ठहराया जाएगा। अभी तो सिंध के मिनिस्टर्स आप देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू होंगे। अभी तो सिर्फ आपको पीटीआई के रोड ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, सिंध के मिनिस्टर्स अभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू होंगे, तब आपको समझ आएगी कि कहानी क्या चल रही है। अभी आते हैं असल जो फसाद की जड़ है सिंध के अंदर, उसके ऊपर आते हैं। ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी, उसकी गेम के ऊपर आते हैं। जिब्रान लियाज साहब ने ये ट्वीट की, पीटीआई के सोशल मीडिया हेड हैं, ठीक है, उन्होंने ये ट्वीट की जो आपको इस वक्त नजर आ रही है। उन्होंने ये वीडियो शेयर की और वीडियो शेयर करके उन्होंने कहा कि सवाल ये बनता है जो कि इस वक्त सुहेल आफरीदी के साथ किया जा रहा है, तमाम रास्ते बंद हैं, उनके ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा है। दरमियान में ये तारिक मतीन साहब ने एक फ्राडिया की तस्वीर और वीडियो चलाई है। ये फ्राडिया जो है ये हलीम आदल शेख के बिल्कुल साथ है और पीटीआई वाले ये मानने से इनकारी हैं कि फ्राडिये इनकी पार्टी चला रहे हैं, आप लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, इसीलिए पीटीआई माइनस इमरान खान चल रही है, क्योंकि वो आईना देखने से कासिर है और वो जो है वो बेगैरती को मजबूरी कंसिडर करते हैं। बेगैरती होती है, चाहे आपको बात पसंद आए ना आए, मैं तो सच बोलूंगा, मेरा तो काम है। लेकिन सवाल उन्होंने किया कि सवाल बनता है सईद गनी साहब से कि जलसागाह पर पुलिस की गुंडागर्दी सिंध गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं या सेक्टर कमांडर के? बस एक बार सच बोलने की हिम्मत कर लें प्लीज, पता तो चले कि अजरक पहनाना मुनाफिकत थी या फिर भुट्टो को सरेआम फिर से मार डाला डिक्टेटर ने। देखो भाई जिब्रान भाई, बात समझो आप, और पीटीआई वालों आप बात समझो, खुदा का वास्ता है। अपने जो है ना ये कुएं के मेंढक तो आप नहीं है, जो मजबूरियां आपकी अपनी जगह होंगी। माइनस इमरान खान आपको चलाया जा रहा है, इसीलिए चलाया जा रहा है कि आप लोग वीडियो शेयर करते हो, ये जो है ये आप दगड़ दलों की वीडियो शेयर करते हो। जो लोग जो है वो बेसिकली ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी के ऑर्डर के ऊपर वहां पे गए हैं, क्योंकि हलीम आदिल शेख को टास्क दिया गया था कि भाई तूने जाके मामलात जो हैं उनको किसी सूरत भी मतलब हर दफा क्या होता है जनाब, कराची के अंदर मूवमेंट होती है, कराची कंट्रोल करना, जो कराची कंट्रोल कर रहा है पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है। धुरंधर मूवी वाला सीन तो आपको याद है। सिर्फ सुहेल अफरीदी को अगर लियारी में जाके लग रहा है कि कराची को कंट्रोल कर रहे हैं एक दफा जाके, तो गलत उनको लग रहा है यहाँ पे, इसीलिए बहरहाल डर इनको लगता है। इसलिए एजाज अहमद अब्बासी जो है वो फुली एक्टिवेट हुआ है। ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी की बात कर रहा हूं, ये देख लीजिए, इसकी बूथी भी देख लें, इसकी गंदी बूथी आप देख लें। 98 लॉन्ग कोर्स का ये ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी है। इसने अपने साथ जो है ये एक लगाया हुआ, इसको अपने रिश्तेदार को, एसएसपी है कैप्टन रिटायर्ड काशिफ अब्बासी, इसको लगाया हुआ है। और दूसरा रिश्तेदार इसने जो इसका राइट और लेफ्ट हैंड मैन है इसके, कहते हैं ना पुलिस आपके ऊपर कर रही है, शहबाज गिल की साहब की ट्वीट में लिखा हुआ था, तो फिर पुलिस तो पीपल्स पार्टी चला रही है। जी नहीं, ये है डीआईजी कैप्टन रिटायर्ड अफसर महेसर। ये महेसर भी जो है ये भी 98 लॉन्ग कोर्स का है, ये भी एजाज अब्बासी भी 98 लॉन्ग कोर्स का सेक्टर कमांडर आईएसआई सिंध, और इसका रिश्तेदार है ये एसएसपी कैप्टन रिटायर्ड काशिफ अब्बासी। ठीक है जी, ये राइट और लेफ्ट हैंड मैन है इसके सेक्टर कमांडर के, और ये तो पुलिस है। और आपको ये कह रहे हैं कि जी पुलिस ये सब कुछ कर रही है, ये कह रहे हैं ना पुलिस कर रही है, तो बाबा पुलिस को तो जो है वो आईएसआई खुद चला रही है, और पुलिस के अंदर तो फौजी अफसर लगे हुए सारे जो मेन अहम ओहदों के ऊपर है, या करप्ट तरीन अफसर लगे हुए जिनकी फाइलें आईएसआई के पास है। क्या आप लोगों ने मजाक समझा हुआ है, क्या मजाक बनाया हुआ है? और आप लोगों ने बेसिकली ये फहीम खान हो गया या इस तरह के ड्रामे हो गए, हलीम आदिल शेख हो गया, इनका जो कैंप है, इनको ये ड्रामा करने का कहा जाता है, इनको जानबूझ के कहा जाता है कि भाई आप जाके मामलात को जो है वो खराब करें हर सूरत के अंदर, आप जाके मामलात को कंट्रोल करें हर सूरत के अंदर, चाहे आपका बरवत हो मरवत हो, चाहे आपका स्वीट बॉय हो, चाहे आपकी स्वीट गर्ल्स हो, सबके बारे में आपको बताया है। लेकिन आप लोग फिर भी जो है वो सवालात इसी तरह के करते हैं, शायद आप भी जानते हैं लेकिन आप भी मजबूर हुए में कि नहीं अभी हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब आप मिसाल के तौर के ऊपर ये देखिए, ये गंडापुर दोएम, अब ये यासर खान साहब हैं, और ये यासर खान साहब ये बात कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, और चीजें कंफर्म है, हलीम आदिल शेख फॉर्मूला है। ये बंदा स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रहा है ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी, ये कंट्रोल कर रहा है, जिसके बारे में आईएसआई कहती है कि करप्ट तरीन बंदा यार 2 साल में अरबपति बन गया मातड़, इसको बस मरी के मातड़ को पता भी नहीं था सिरे से, इसको जो है मैं बताऊं अंग्रेजी इसको बोलनी सिरे से आती नहीं है, और अन्य इसको कख कुछ नहीं पता था, और ये बंदा अरबपति बन गया इस वक्त, और इसको 98 लॉन्ग कोर्स वाले इतने बेगैरत हो तुम लोग यार, कसम से
चंद एक को छोड़ के कि तुम इसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। मैं इसके बारे में बात करता हूं तो तुम अपने जो है वो ग्रुपों के अंदर एक दूसरे से व्हाट्सएप मैसेज करते हो कि राजा देखो क्यों हमारे कोर्समेट की बात कर रहा है। मेसर भी तुम्हारा कोर्समेट है, ये भी तुम्हारा कोर्समेट है। गन तुम लोग घोल रहे हो जाके। वो 111 ब्रिगेड कमांडर असदुल्ला डोगर भी तुम्हारा कोर्समेट है, जिसने 26 नवंबर को गोलियां चलवाई थी अवाम के ऊपर, और अभी इसको चीफ ऑफ स्टाफ बना के बैठाया हुआ है तुम लोगों ने। क्यों यार अपनी नौकरी के लिए अपनी आखिरत खराब कर रहे हो, अपने बच्चों को आराम खिला रहे हो। ये जो अस्करान ब्रिगेड हेडक्वार्टर चल रहा है पूरे का पूरा लालकुर्ती से जनाब, वो भी तो आपका कोर्समेट जो शाहजेब अब्बासी है, और एक और आपका अपना कोर्समेट लग गया, आप लोग बैठ के चला रहे हो। तकलीफ आपको बड़ी होती है। 96 लॉन्ग कोर्स और 98 लॉन्ग कोर्स, ये इवन कोर्सेज हैं, और आप लोगों का यही काम है सारे का सारा जो आप कर रहे हो। अजीज गुल ने 96 के साथ ठीक किया था, और आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो भी ठीक ही हो रहा है। वैसे कसम से कुछ अफसोस ही होता है 96 और 98 लॉन्ग कोर्स, क्योंकि मेरा जाती ताल्लुक है, बहुत शदीद अफसोस होता है आप लोगों की हरकतों के ऊपर वैसे। लेकिन बहरहाल इस बंदे ने हलीम आदिल खैर शेख को अपना फ्रंटमैन रखा है, और मैं नहीं कह रहा, अब तो अवाम कह रही है। आप ये देख लें, ये गंडापुर दोएम यासर खान साहब इनको लिखते हैं, और ये बात भाई मैं 2 साल से बता रहा हूं, ये उस फहीमे को साथ बिठा के डडू को, ये लोग मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और अब लोग खुद बोल रहे हैं ये कोई अचानक बड़ी तब्दीलियां नहीं है, बल्कि एक पुराना सोचा समझा फिक्स मैच है। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख का, अभी ये सलमान राजा साहब से मुलाकात भी कर रहे थे, इनका पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख का सोहेल अफरीदी से मुलाकात से माजरत, ताजरों की मुलाकात का नागज़ूर वजूहात की नाम पर मंसूख होना, कारकुनों पर क्रैकडाउन और गिरफ्तारियां, ये सब अलग अलग वाकयात नहीं बल्कि एक ही मंसूबे की कड़ियां हैं। हकीकत बिल्कुल वाज़ेह है, अगर कल जलसा कामयाब होता, अगर बागे जरा में अवाम की असल ताकत सामने आती, तो कोर कमांडर कराची बरम होगा। और भाई कोर कमांडर कराची का तो आपने नाम ले लिया, आसिम मुनीर यजीद बरम होगा, जिसके लिए काम कर रहा है ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी। कोर कमांडर को तो बस सब अच्छा रिपोर्ट वो देता है, हाँ कोर कमांडर चेन के अंदर इन्वॉल्व है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल ऑर्डर ऊपर से लेता है और इसको बताता है, लेकिन ये डायरेक्ट चेन भी चल रही होती है। व्यूज विद इन व्यूज हैं, जिनको बेनजीर भुट्टो ने चैलेंज किया था और अपनी जान से उसकी कीमत अदा की थी, ये बात जहन के अंदर आपने रखनी है। अब हकीकत बिल्कुल वाज़ेह है, अगर कल जलसा कामयाब होता, अगर बागे जना में अवाम की असल ताकत सामने आती, तो कोर कमांडर बरम होता, आसिम यजीद बरम होता। इसी खौफ की बुनियाद पर आज मिली भगत से ये करप्ट ऑपरेशन करवाया गया। अब ये बात किसी शक शुबे से बालातर हो चुकी है। ये जो वो फीमा डडू लगा हुआ था ना यहाँ पे, झूठा कुरान उठाने वाला, लानतुल्लाह अल काज़मी, झूठों के ऊपर अल्लाह की लानत, कुरान झूठा उठाने वाला बंदा जो, और ये हलीम आदिल शेख जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता फिरता है यहाँ पे, ये बंदे मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। मरवत ने भी की थी, असद कैसर को साथ बिठा के, बाकियों को शंदाना गुलजार वगैरह सबको साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी। अली मोहम्मद को भी साथ बिठाया हुआ था, जिसको एक्सपोज करो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे हालात तो ये बने हुए हैं। अब इस बात में वो लिखते हैं कि अब इस बात में किसी शक व शुबे से बालतर हो चुकी है कि हलीम आदिल शेख की तरजीह इमरान खान या कारकुनान नहीं, बल्कि कोर कमांडर कराची को खुश रखना है। सिंध में पार्टी को मुनज़्ज़म करने के बजाय उसे दानिस्ता कमजोर रखना है, और हर वो सरगर्मी जो इमरान खान के हक में कुव्वत बन सकती है, उसे या तो सबताज करना या पुलिस के जरिए कुचलवाना है। 24 नवंबर 2024 को सखर में कारकुनों को बेयार मददगार छोड़कर चंद करीबी लोगों के हमरा इस्लामाबाद रवाना होना क़यादत नहीं था, बल्कि यह वाज़ेह पैगाम था कि जमीनी ताकत को जानबूझकर गैर मौसर किया जा रहा है। 15 अगस्त की रैली हो या बाद के इज्तिमात, हर जगह एक ही हिकमत अमली नजर आती है। पूरे सिंध को मुतहर्रिक करने के बजाय लोगों को महदूद जगहों पर इकट्ठा किया गया, क्रैकडाउन करवाया गया, खौफ फैलाया गया और एहतजाज को कमजोर कर दिया गया। पेशावर जलसे के लिए सिंध से हजारों कारकुन तैयार थे, मगर काफिला जानबूझकर चंद मखसूस अफराद तक महदूद रखा गया ताकि वह तादाद कम दिखाई दे, असर कम हो और रिपोर्ट कोर कमांडर के सामने काबिल कबूल हो। अगर आज भी यही कहा जाता है, अपने ही शहर अपने ही ग्राउंड में जलसे से पहले ही मिली भगत से पुलिस के जरिए तैयारियों को सबताज किया गया ताकि नंबर्स कंट्रोल किए जा सके, कमजोर दिलों में खौफ बैठे और जलसा आम नाकाम दिखाई दे, क्योंकि अगर जलसा कामयाब हो गया तो कोर कमांडर कराची खुश नहीं होगा। ये सब माइनस इमरान खान टोला है जो समझता है कि एस्टैब्लिशमेंट को खुश रखकर तहरीक को कंट्रोल किया जा सकता है, मगर तारीख गवाह है कि अवामी ताकत को न दबाया जा सकता है, न मिटाया जा सकता है। इंशाल्लाह हम इमरान खान को किसी सूरत में ये लोग माइनस नहीं कर पाएंगे, इंशाल्लाह। आमीन जनाब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और आपकी हम जो है यासर खान साहब, आपके पैराडे अकाउंट अपने नाम से तो बेनामी तहरीक चलाई जा रही है, इसीलिए हम जो है वो खान की रिहाई की बेनामी तहरीक चला रहे हैं और उसको बार बार हम प्रमोट भी कर रहे हैं, क्योंकि बेनामी तहरीक जो है उसमें नाम के साथ तो बंदा ये वीगो डाले आके चक के ले जाते हैं ना जी। अगर बेनामी तहरीक होगी तो जाहिर बात है कि ये आके ये काम नहीं कर सकेंगे। KRBT को आप सर्च करें,
KRBT इसीलिए चलाई जा रही है, इसी मकसद के लिए चलाई जा रही है। और ये इस वक्त एक पिक्चर है, अगर इसको समझा ना गया अब भी और इसको कॉल आउट न किया गया और इसके ऊपर आवाज न उठाई गई, शहबाज गिल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये अब सारे के सारे आपस में लड़ा के पीपल्स पार्टी को अगला निशाना बना के पीपल्स पार्टी का नाम दिया गया और असल हकीकत के ऊपर बात न की गई, तो फिर मामलात किसी सूरत भी अगर आपको इमरान खान की रिहाई, तो क्या पाकिस्तान मजीद जो है वो डूबता चला जाएगा इस हलीम आदिल फार्मूले के अंदर, जिसके तहत पीटीआई के अंदर से ही आप पीटीआई को कंट्रोल कर रहे हैं। तम ऑप्टिक्स के लिए कुछ चीजें सिर्फ चेंज होती हैं, जिस तरह जबरान की ने जो वीडियो शेयर कर दी, बाकी सब सेम है, कोई चीज चेंज नहीं की जा रही है। और मेरे ख्याल में सियासी कुव्वतें जो है वो एक दूसरे को स्पेस देती हैं, लेकिन इसके ऊपर शाहीन सेबाई साहब ने बड़ी डिटेल के अंदर लिखा कि अगर स्पेस कोई नहीं देता तो वो फौजी जर्नैल नहीं देते, क्योंकि उनको किसी पाकिस्तान की भी परवाह नहीं है, सिर्फ उनको अपनी परवाह है, अपनी ताकत की परवाह है, अपनी बदमाशी की परवाह है। और अगर आप इनको कॉल आउट नहीं करेंगे, और जाहिर बात है अपने नाम से करना तो मुमकिन नहीं है, इसलिए हम खान रिहाई बेनामी तहरीक जो है वो चला रहे हैं। और जो लोग मैं चाहूंगा, मैं उसको इंडोर्स भी करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप बेनामी अकाउंट बना के डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर आते हैं, उसके ऊपर आए, ग्राउंड के ऊपर भी मूवमेंट है, पुरअमन जमहूरी मूवमेंट है, और डिजिटल प्रोफाइल्स भी आप अपनी बेनामी रख के चलाएं लाजमी, और इन चीजों को कॉल आउट करें। और जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, खुदारा आप इन चीजों को कॉल आउट करें। थोड़ा बहुत अभी पीटीआई ऑफिशियल का हैंडल देख के बड़ी खुशी हुई कि वो अब बड़ा जो है वो खुल के आ रहा है। अजहर मशवानी साहब एक वाज़े तौर के ऊपर अच्छा काम इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, एक रेजिलियंस और रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। लेकिन बहरहाल हमारी दरखास्त बाकी लोगों से भी है कि वो भी बराए मेहरबानी जो है अब खुल के आना शुरू हो जाएं, क्योंकि आप पीछे कुछ बचा नहीं है। क्योंकि अगर आप समझते हैं कि इस तरह कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड से ये लोग बंदे के बच्चे बन जाएंगे, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इन्होंने बंदे का पुत्र नहीं बनना। आपका जमहूरी हक है, उसको इस्तेमाल करें, पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद आपका राइट है, उसको इस्तेमाल करें। टोन डाउन करने से या सियासी पार्टियों को निशाना बनाने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ बिल्कुल, इनके साथ हैंड एंड ग्लव है इस वक्त, निशाना सीधा रखें। नून लीग और नवाज शरीफ और शरीफ माफिया, इनके साथ 100% हैंड एंड ग्लव है। और जाहिर बात है दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी खामोशी से बैठा हुआ इस वक्त तमाशा तो देख रही है, लेकिन इस तमाशे का शिकार वो खुद भी अभी होने वाली है, और आपको आइंदा आने वाले दिनों में ये नजर आता खुल के सामने आ जाएगी तमाम बातें। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मौजूआत हैं, मैं ब्रीफ दो आपको मजीद प्रेजेंट करूंगा। जो इस वक्त अमेरिकन पॉलिसी है वो बड़ी खुल के सामने आई है। वेनेजुएला का अटैक वो भी पुट्ठा पड़ गया है, और ग्लोबल पावर शिफ्ट इस वक्त वाज़े तौर के ऊपर नजर आ रही है। एक ये मौजू है, और दूसरा ईरान के ऊपर GHQ की कोर कमांडर्स को ब्रीफिंग दी गई है और एक पॉलिसी वाजे कर दी गई है। इंतहाई सीक्रेट हाईली सेंसिटिव पॉलिसी है, वो हम पे लीक हो गई है, वो भी मैं आपके पास लेके आऊंगा। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा।